6.1 एक्सरसाइज है ना, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी हमने बता दी, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। डे कौन सा है? मंडे। डेट कौन सी है? 4/2014। ठीक है, तो इससे पहले हमने बेसिक चीजें कवर कर लिया। बेसिक चीज में हमने क्या कवर किया है कि ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, उसका मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। एक ट्रायंगल के 3 से ज़्यादा मीडियन नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ट्रायंगल के 3 से ज़्यादा एल्टीट्यूड भी नहीं हो सकते हैं। आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करके देखिएगा, एक ट्रायंगल कितने एल्टीट्यूड होंगे? 3। कितने होंगे? 3। जी भैया, ये सब कवर करने के बाद हमारा जो पहली एक्सरसाइज आती है, देखो हम कैसे करते चल रहे हैं इस चैप्टर में। पहले जितनी बेसिक जरूरत है बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद उसी पे बेस पे एक्सरसाइज करेंगे, उसी के बेस पे फिर बेसिक करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर बेसिक करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर हम एक्सरसाइज 6.1 इसमें दिया गया है, इन अ ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। चलिए PM क्या है बताओ? जो कि ये ऐसे है, क्योंकि हमने ड्रा नहीं किया, कर देते हैं ये PM। तो PM क्या है? एल्टीट्यूड। बताया है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ये हमने भर दिया और यहाँ पे हमको भरना है। और PD क्या है हमारा? मीडियन। PD क्या है? मीडियन। अब कह रहा है इज QM इज इक्वल टू QR, इज QM इज इक्वल टू MR। यस और नो? QM जो है वो MR के बराबर नहीं है, बल्कि QD और DR बराबर होते हैं। ये यहाँ से यहाँ बराबर होता है, लेकिन ये चीज और ये चीज बराबर नहीं होती। क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा, ड्रा रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, है ना। पहले इज ठीक है, ड्रा कर देंगे भाई। कह रहा ABC ट्रायंगल करो, उसमें B मीडियन कर दो। तो आंसर के तौर पे क्या करना? आंसर ये रखा क्या सॉल्यूशन ए, क्या सॉल्यूशन ना। क्या करना है हमको? B मीडियन करना, तो ABC बनाओ पहले, ABC। तो BE बनाना, तो हम यहाँ A लिख दे रहे हैं, यहाँ B और यहाँ पे C, क्योंकि मीडियन हमेशा ऊपर से बनता है ना। तो हमें BE करना है, तो खींच दे रहे मीडियन। कोई दिक्कत? क्या BE मीडियन नहीं आपका? अगर मान लो किसी ने टेढ़ा कर दिया है, ऐसे ट्रायंगल बना दिया है, तो यहाँ A किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बीच वाले पॉइंट्स आपको मिलाना है। इसका नाम हो गया BE, ये बराबर ये, ठीक है। लिखा है इन ट्रायंगल PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो मतलब एक ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड है। कितने हैं? दो एल्टीट्यूड है, ठीक। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ P मान लेता हूँ, और एक यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब एक तो ऐसे सीधा जाएगा और एक तो ऐसे गया, ठीक। तो क्या हो गया? PQ और ये हो गया R। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे करके देखते हैं, इस ट्रायंगल को हम ऐसे करके देखते हैं, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, और मैं ऐसे करके देखता हूँ तो ये एल्टीट्यूड हो गया। तो इस ट्रायंगल में PR और PQ एल्टीट्यूड नहीं दिख रहे हैं, दो हो गए ना एल्टीट्यूड। समझे कि नहीं समझे? और ये किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? दो एल्टीट्यूड हो गए। देखो एक तो क्या है? PQ और दूसरा PR। समझे कि नहीं? ठीक है, तो आपने बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल XYZ क्या है? XYL
In triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle. इसका मतलब यह है कि अगर ये ट्रायंगल ऐसा कोई ट्रायंगल तो है, ठीक है, लेकिन जो इसका एल्टीट्यूड हो ये यहाँ ना हो कि यहाँ कहीं बाहर हो, मतलब ऐसे कहीं हो, ऐसे। वाई एल होना चाहिए, मतलब कुछ वाई और यहाँ कहीं एल होना चाहिए। मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड, ये तो हो गया क्या आपका, क्या हो गया आपका ट्रायंगल हो गया। अब वाई एल क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए, ये देखो तो ट्रायंगल तो आपका ये है, लेकिन एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर है। समझे कि नहीं समझे? अभी लग रहा हो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। हमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आप ड्रा करके दिखाइए, आप ड्रा करके दिखाइए क्या किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो जाता है। तो पहले तुम क्या ड्रा करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तो आएगा हमने ट्रायंगल ड्रा कर दिया AB चलो ग्रुप में सी है ना, ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसको दिख रहा है कि ये चीज के बराबर है, तो इसको मान लेते हैं ये है 8 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर मान लें। तो चलिए अगर मानो मैं इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करता हूं तो इसका बीच का यहां कहीं आएगा, ये ड्रॉ कर दिया, ये क्या है मीडियन है, ये क्या है मीडियन है। क्या ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन तो है, क्या ये एल्टीट्यूड भी है, नहीं है। अरे भैया कहां ना बड़ी एंगल बनना, कैसे एल्टीट्यूड हो जाएगा। यहां पे देखो, या इस वर्टेक्स हम ड्रा करते हैं तो इसका बीच का यहां कहीं होगा ना, तो इसको हम यहां से मिला देते हैं ये, तो ये तो मीडियन है लेकिन एल्टीट्यूड ये भी नहीं है, नहीं हो। अब ये ऊपर वाला वर्टेक्स बच रहा है, इसको हम ये ठीक, ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, फिर 90 डिग्री एंगल पे होता है, ये बीच में भी ये इसके बराबर है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे होता है, ठीक, मीडियन और एल्टीट्यूड कैसे बराबर होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया। अगर आपको फिगर डायरेक्ट बनाना है तो आप ये कैसे बनाओगे फिगर, ठीक, और डायरेक्ट उसमें क्या करोगे, ये दोनों बराबर करके ये ऐसे लिख दोगे, ये A B C D। यहाँ पे आप देख सकते हो AD is a median and altitude also। AD is a median and altitude also लिख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको ये जितना कहानी बताई क्या है समझाने के लिए कैसे कब होता है।